हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे समाधिपाद के 9वें सूत्र के बारे में। 8 सूत्र हम पढ़ चुके हैं। 9वें सूत्र में तीसरे वृत्ति के बारे में लिखा हुआ है। वृत्ति का नाम है विकल्प, और विकल्प के लिए हमारे पास जो सूत्र है वो कुछ इस प्रकार से है। इसमें विकल्प वृत्ति के लक्षण दिए हुए हैं, ठीक है, इस सूत्र में। तो सूत्र है शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, बस इसी को आपको संधि विच्छेद करके आप पढ़ सकते हैं और इसका उच्चारण कर सकते हैं। अब हम योग दर्शन के अनुसार इसका क्या अर्थ है, एक एक शब्द का अर्थ हम समझेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आसान भाषा में, जैसे मैं समझ पा रही हूँ वैसे भी हम समझेंगे। मैंने लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से, लेकिन यहाँ पे पहले आप योग दर्शन के हिसाब से समझेंगे। शब्द ज्ञानानुपाति मीन्स जो ज्ञान शब्द जनित ज्ञान के साथ साथ होने वाला है। वस्तु शून्य का मतलब है जिसका विषय वास्तव में नहीं है, और विकल्प का मतलब विकल्प है, ठीक है। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या सरल भाषा में, जो मैंने इसको लिखा है, जिस प्रकार से मैं इसको समझ पा रही हूँ उसी प्रकार से मैं आपको भी बताऊंगी। जब हम किसी बात या शब्द को सुनकर अपने दिमाग में उसकी एक तस्वीर या विचार बना लेते हैं, लेकिन हकीकत में वह चीज मौजूद नहीं है, उसे ही विकल्प वृत्ति कहते हैं। माना हमने कोई शब्द सुना या हमने किसी की बात सुनी और अपने दिमाग में उसका एक तस्वीर बना लेते हैं। वो ऐसी तस्वीर है जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन हम किसी ने कोई शब्द बोले और हमने उस शब्द के अकॉर्डिंग अपनी वो पिक्चर उसमें बना ली, ठीक है। अपने मन में वो पिक्चर बना ली। वो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती है दुनिया में, लेकिन हमने उस पिक्चर को फिर भी बनाया है, उसको हम विकल्प कहते हैं। अब आपको मैं इसका बहुत ही सुंदर सा एक एग्जाम्पल दूंगी, बहुत प्यारा, आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण के लिए, खरगोश के सींग होना वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता है कि खरगोश के सींग हो जाए, लेकिन मैंने कहा खरगोश के सींग, तो आपने अपने मन में खरगोश के, क्योंकि आपको पता है कि सींग कैसे होते हैं, आपको ये भी, आपने खरगोश भी देखा हुआ है, लेकिन खरगोश के सिर पे सींग आपने कभी नहीं देखे हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो भी आपने उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बना ली। इसे ही हम विकल्प वृत्ति कहते हैं। मतलब वो चीज दुनिया में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेकिन हमने उन शब्दों के साथ उसकी वो पिक्चर बना ली है, तो उसको हम विकल्प वृत्ति कहते हैं, ठीक है। और एक और उदाहरण है आकाश पुष्प। आकाश में कोई पुष्प नहीं उग रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम आकाश में किसी फ्लावर को इमेजिन कर लेंगे कि आकाश में पुष्प है, तो हमने उसकी पिक्चर बना ली है। तो वो ऐसी पिक्चर्स जो एग्जिस्ट नहीं करती है, फिर भी हमने अपने दिमाग में बनाई है, उसे ही विकल्प वृत्ति कहते हैं। अब हम समझेंगे विकल्प वृत्ति के दो भेद, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ये कब हमारे लिए कल्याणकारी है यानी कि अक्लिष्ट है, और कब हमारे लिए क्लिष्ट यानी कि हमारे योग साधना में बाधक बनेगी। समझिए, पहले क्लिष्ट समझिए, जब बाधक बन रही है उसको समझते हैं। क्लिष्ट का उदाहरण समझिए। माना आपको किसी ने कहा रात में कि इस कमरे में ना भूत है, और रात को हवा चली, पर्दे हिले, आपको लगा, आपने अपने मन में वो पिक्चर बना ली कि इस कमरे में भूत आ गया है। वास्तव में भूत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने कहीं पिक्चर देखी है कि भूत इस तरीके का होता है, सफेद कपड़े होते हैं, लंबे बाल होते हैं, आंखें सफेद होती है, चेहरा पूरा सफेद होता है। आपने उस भूत की पिक्चर बना ली और आपको लग रहा है कि वो पर्दे के पीछे ही है। इसकी वजह से आपके मन में जो भय उत्पन्न हुआ है, जो तनाव हुआ है, वो आपको क्या कर रहा है, आपके आध्यात्म के रास्ते से आपको वो क्या कर रहा है, वो आपके मन में घबराहट ला रहा है, आपको वो बिल्कुल ही बेचैन कर दे रहा है, जो कि आपके योग साधना में बाधक बनेगा। ये एक एग्जाम्पल है, और परिस्थितियां हो सकती है, ठीक है। अब मैं आपको ये समझ में आ गया कि इससे क्या नुकसान हो रहा है। काल्पनिक भय आपको तनाव और दुख देता है, यानी कि आपके मन में क्लेश उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है। क्लेश मीन्स जो दुख है हमारा, वो हमें वो दुख होने लगेगा, मन ही मन हम दुखी हो जाएंगे, ठीक है। अब अक्लिष्ट के बारे में हम समझते हैं, इसमें अक्लिष्ट किस प्रकार से काम करेगा। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है।
माना आप मेडिटेशन में बैठे हैं, अक्लिष्ट मीन्स जब वो आपके लिए कल्याणकारी साबित हो रहा है, वो विकल्प वृत्ति जब आपके लिए कल्याणकारी साबित हो रही है, तो हम इसको, वो कैसे सिद्ध होगी, इसमें अक्लिष्ट ये कैसे बनेगा ये समझिए। माना आप मेडिटेशन कर रहे हैं, मैं आपको कमांड कर रही हूं कि अपनी आंखों को कोमलता से बंद कीजिए। आपने आंखों को बंद किया, मैंने कहा कमर गर्दन को सीधा रखेंगे और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर आइए। आंखों को कोमलता से बंद आपने कर दिया है। अब मैंने आपको एक और कमांड दी कि आप कल्पना कीजिए कि आपकी तरफ बहुत दूर से आकाश में एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का गोला आपकी तरफ घूमता हुआ आ रहा है, और ये जो गोला है ये अब आपके एकदम सहस्त्रार सिर के एकदम ऊपर आके रुक गया है, और वो आपके ऊपर पूरी बारिश, एक एनर्जी की बारिश कर रहा है, ऊर्जा, और उस ऊर्जा को आप वाइट और ब्लूइश एनर्जी के साथ, लाइट के साथ देख पा रहे हैं। वो पूरी उस ऊर्जा ने आपको पूरी तरीके से उस जो प्रकाश है उसके साथ प्रकाशमय कर दिया है पूरे शरीर को। आप इसी प्रकार से उसे फील कर रहे हैं। हालांकि कोई, आप आंखें खोलोगे वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, वो गोला नहीं है, वास्तव में नहीं है, लेकिन मैंने आपको वो कमांड दी, आप उसके साथ जुड़े हैं। आपके उस समय आपके मन में क्या भाव आया है, आप भौतिक रूप से तो वो है नहीं, लेकिन आपके मन में जो उस समय भाव आ रहा है वो कैसा भाव है, आप एकदम शांत हो जाते हैं। सांसारिक दुखों से हटकर आप शांत हो गए हैं, आप एकाग्र हो गए हैं। आप अपने अंदर प्रवेश करो और आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है, आप आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। और जब आप इस प्रकार किसी विकल्प वृत्ति, वो वास्तव में नहीं है, मैंने क्या कहा, जो चीज वास्तव में नहीं होती है फिर भी हम उसको पिक्चराइज कर रहे हैं अपने मन में, वो विकल्प वृत्ति है। तो वो हमें क्लिष्ट कब बन रही है और अक्लिष्ट कब बन रही है, तो इस समय वो हमारे लिए कल्याणकारी साबित हो रही है। जब हम ध्यान साधना में बैठे हैं तो उस समय हमारे लिए वो कल्याणकारी साबित हो रही है। तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं उस समय जब हम ये कुछ कमांड्स ऐसी हमें सुनाई देती है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, आप महसूस कर पा रहे हैं उस ऊर्जा को, वो एकदम आपके सिर के ऊपर है, आपके ऊपर पूरा शावर कर रही है उस ऊर्जा को, तो आपको अंदर से अलग आनंद की अनुभूति होती है। आप ये सांसारिक दुखों से दूर हो जाते हैं, आप एकाग्र हो जाते हैं, और आप जितना भी आप भौतिक दुनिया है उससे आप एकदम अलग होके अपने आत्मा के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, अपने सांसों के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। ये है हमारी विकल्प वृत्ति। आपने समझ लिया क्या होती है, इसके लक्षण क्या है, और ये कब क्लिष्ट होती है, कब अक्लिष्ट होती है, क्लिष्ट की क्या कंडीशन है और अक्लिष्ट की क्या कंडीशन है, ये आप समझ गए।